आईटी सेल चीफ अमित मालविया और जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। गलत खबरें फैलाने पर आखिरकार हो गया एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज। आपको हम बताते चले कि एक बड़ी पेशरफ्त हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में जो बीजेपी आईटी चीफ सेल अमित मालविया और जर्नलिस्ट गोस्वामी जो कि एडिटर इन चीफ रिपब्लिक टीवी के भी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है कांग्रेस ने। आखिरकार क्या है पूरा मामला, आपको हम बताते चले। दरअसल इंडियन यूथ कांग्रेस सेल लीगल हेड श्रीकांत स्वरूप ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों किया, जो कि बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालविया या फिर जो जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी है जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ है, इनके खिलाफ इसलिए एफआईआर दर्ज किया है क्योंकि इन पे इल्जाम लगाया है श्रीकांत स्वरूप ने कि इन्होंने कांग्रेस को डिफेम यानी बदनाम करने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ अंडर सेक्शन 192 जो फितना फसाद है या अंडर सेक्शन 352 यानी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की इंसल्ट के हवाले से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो श्रीकांत स्वरूप है उन्होंने बताया है, अगर हम बीजेपी आईटी सेल की बात करें या रिपब्लिक टीवी की बात करें, ये गलत खबरें फैलाते हैं, फितना फसाद उठाते हैं और यहाँ का अमन जो है खराब हो जाता है। आपको बता दें कि श्रीकांत स्वरूप ने ये कहा है कि बीजेपी आईटी सेल के चीफ जो अमित मालविया या फिर जो एडिटर इन चीफ रिपब्लिक टीवी है अर्नब गोस्वामी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन पे इल्जाम है कि ये क्रिमिनल कैंपेनिंग चलाते हैं और इसके साथ साथ ये लोगों में जो है झूठी खबरें फैलाते हैं, जालसाजी जो है ये फैलाते हैं। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि ये जो दोनों हैं ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से जो मुल्क का अमन है वो तबाह हो जाता है। हम आपको बता दें ये सब मामला तब सामने आया है, श्रीकांत स्वरूप ने तब एफआईआर दर्ज किया है जब ये बताया जा रहा है जो बीजेपी आईटी सेल है या रिपब्लिक टीवी है, इन्होंने गलत खबरें फैलाई। और गलत खबरें क्या फैलाई, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है जो तुर्की में बेस्ड इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है, इन्होंने ये खबरें ये अफवाहें फैलाई कि असल में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर है, जो कि एक बिल्कुल झूठा कैंपेन था। और इसी के साथ साथ आपको हम ये बता दें कि अब ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के खिलाफ बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालविया या फिर जो जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए क्योंकि ये बताया जा रहा है श्रीकांत स्वरूप के मुताबिक अगर इन दोनों की बात करें, ये अपनी पावर का एक तो गलत इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हिंदुस्तान की आवाम है इनको धोखा दे रहे हैं और मुल्क की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको बदनाम कर रहे हैं और इसकी वजह से मुल्क का जो है अमन खराब होता है। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें या जो यहाँ का डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी है यानी जमहूरी यकजहती है उसमें खराबी आती है, वो खतरे में है। इसी के साथ साथ आपको हम ये भी बता दें जो श्रीकांत स्वरूप है उन्होंने इस कंप्लेंट पे गौर करने को कहा है। अगर हम बात करें जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है और इसके साथ साथ सीबीआई, उन्होंने उनसे भी मांग की है कि इस कंप्लेंट पर जल्द अज जल्द गौर व फिक्र करे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। वो रहा सवाल, हम आपको बता दें अगर हम हिंदुस्तान और तुर्की की बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन दोनों मुल्कों की जो ताल्लुकात थे, बाहिमी ताल्लुकात में काफ़ी ज़्यादा दरार आई, खटास पैदा हो गई। और उसके बाद अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, उन्होंने तुर्की से अलहदगी इख्तियार कर ली और उसके बदले में हिंदुस्तान ने और तुर्की के जो सेब है उन पर भी पाबंदी आयद की। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है, अगर हम बात करें जो जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी है या बीजेपी आईटी सेल चीफ के है जो कि अमित मालविया है, उनके खिलाफ एफआईआर आखिरकार दर्ज कर लिया गया है। और कांग्रेस के जो इंडियन यूथ कांग्रेस लीगल सेल हेड है जो कि श्रीकांत स्वरूप है, उनके तरफ से ये एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और ये बताया गया है ये जो दोनों हैं ये अमन खराब करते हैं, ये फितना फसाद उठाते हैं और लोगों के साथ जो है धोखाबाजी करते हैं। मज़ीद क्या रहेगा अपडेट आप तक जो पहुँचाएंगे कश्मीर।